पर्सनावली है 14.3 और नई किताब में 13.3। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। आज पढ़ेंगे माध्यक। क्या पढ़ेंगे? माध्यक का दूसरा नाम होता है माध्यिका। माध्यक का दूसरा नाम क्या होता है? उसका सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF पूरे के F इंटू H। ये किसका सूत्र होता है? बातें नहीं, सभी का ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए ना। देखो यहां पर कुछ भी शब्द लिखा हो हमेशा आपको वर्ग अंतराल लिखना है। क्या लिखना है? 65 से कितना है? 85 से, 105 से, 125 से, 145 से, 165 से, 185 से। यहां पर कुछ भी शब्द लिखा हो हमेशा बारंबारता लिखनी है। क्या लिखना है? बारंबारता का मतलब F5। बोलो क्या क्या है? 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। साफ साफ लिखा है। इसका माध्यक भी ज्ञात करना है, माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। पर माध्य आपको निकालना सिखा दिया। माध्य कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़कर उसका आधा करते हैं, XI निकालते हैं, फिर A5 XI निकालते, फिर उसका टोटल करके इसका टोटल में क्या दे देते? भाग। वो तो माध्य निकल के आ जाएगा। बहुलक कैसे निकलता है? बहुलक में इसमें सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है? 20। इसको तो F1 मानेंगे, इसको F2 और इसको F0। ये L का मान हो गया यार। इन दोनों को घटा के देखो अंतर कितने का? 20 का। तो H का मान कितना आ जाएगा? 20। उससे क्या निकालोगे? बहुलक निकाल लोगे। बहुलक सिखा दिया। अब माध्यक कैसे निकालेंगे? माध्यक का दूसरा नाम है माध्यिका। उसमें यहां पर निकालना पड़ता है CF। CF का मतलब होता है संचयन बारंबारता। क्या होता है? एक नंबर में छोटा प्रश्न आ जाता है कि CF का उपयोग किस में होता है? माध्य, माध्यक या बहुलक? तो माध्यक में होता है ना, या माध्यिका बोल दो। तो CF का मतलब संचयन बारंबारता का उपयोग किस में होता है? माध्यक में या माध्यिका बोल दो। ठीक है। तो CF कैसे निकालते हैं वो सीखना आपको। CF निकालते हैं, पहली संख्या तो आपको ऐसे के ऐसे उतारना है। यहाँ 6 होगा तो 6 उतारेंगे, 2 होगा तो 2 उतारेंगे, 3 होगा तो 3 उतारेंगे, 4 तो 4 उतारेंगे। ठीक है। तो पहली संख्या उतार दोगे। अब क्या करना है? इसमें जोड़ना है। अब 4 में अगली संख्या 5 जोड़ो, कितना हो गया? तो ये 9 हो गया। अब 9 में 13 जोड़ो, कितना हो गया? 22। 22 में 20 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 42। 42 में 14 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 56 में 8 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 64 में 4 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 68। तो इसको भी टोटल जोड़ के देखना। इसको टोटल जोड़ें तो कितना आएगा? 68। यदि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम आ रही है तो ये समझ लेंगे CF अपनी सही है। और एक का भी अंतर आता CF क्या हो गई? गलत। देखो पहली संख्या आपको ऐसे कैसे उतार लोगे? क्या CF निकालने का तरीका सीख लो। पहली संख्या ऐसे की ऐसे उतारनी है। ठीक है। हमेशा कोई सी संख्या हमेशा पहली संख्या ऐसे की ऐसे उतारनी है। अब इसमें 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 14 जोड़ेंगे तो 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64, 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68। तो इसको भी टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 68। इसको अपन बोलते हैं सिग्मा A5 बोलते थे ना। सिग्मा A5 को एक नाम से जोड़ देंगे N से। N का मतलब टोटल होता है। ठीक है। यानी इसका टोटल। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं N/2। क्या निकालते हैं? इतना समझ में आगे? पहले बताओ। इसके बाद अपन को फिर क्या निकालना? हमेशा N/2 निकालना। बताओ N का मान कितना है? 68। बटे में कितना है? 2। और 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। कितना आ गया? 34। इतना समझ में आ गया। अब ये 34 है ना, इसके अंदर देखना पड़ेगा इसमें 34 है क्या? नहीं है ना। या तो फिक्स 34 होना चाहिए। बताओ 34 है कि पहले बताओ? नहीं है। या 34 से जस्ट बड़ा होना चाहिए। समझ आ गया क्या? नीचे की संख्या सारी बड़ी बड़ी है, ऊपर से चलो या तो फिक्स 34 आ जाए या 34 से क्या आना चाहिए? बड़ा। चलो ऊपर से बताओ 34 है, 34 से बड़ा आता है रोक देना। ये 34 से बड़ा है, या तो 34 या 34 से बड़ा।
तो 34 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे नीचे तो सारी बड़ी है, पर ऊपर चलना है कि 34 है या 34 से बड़ा। तो 34 से बड़ा कौन है, बस इसी को अंडरलाइन करनी है आपको। देखो सबसे पहले n/2 निकालोगे, n का मान 68 है, 68 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया 34। अब या तो फिक्स 34 हो या 34 से जस्ट क्या हो बड़ा। तो 34 से बड़ा कौन है, ये तो क्या है छोटा हो गया ना, इससे बड़ा कौन है 42। अब इसमें से सारे मान निकाल, बताओ एल का मान बोलो। एल का मान है 125। अंतर कितने का दोनों में, 20 का अंतर है। एफ का मान कितना 20। सी एफ का मान कितना, सी एफ का मान ध्यान रखना हमेशा अंडरलाइन से ऊपर का होगा। सी एफ नहीं है तो सी एफ जो अंडरलाइन होगा ना उससे जस्ट ऊपर का। माना कि अंडरलाइन 68 होता, बताओ सी एफ बोलो क्या आएगा, 64 आएगा। कितना आएगा, माना कि 64 होता तो 9 होता तो, ठीक है ना। जो अंडरलाइन होगा उसका जस्ट ऊपर का हमेशा सी एफ होगा। अंडरलाइन ये हुआ ना, इसके जस्ट ऊपर कौन है, तो ये क्या हो जाएगा सी एफ। अब माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर होता है एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। बस इसमें मान रखेंगे। देखो बराबर का चिन्ह तो मैंने ये उतार दिया। एल आ रहा है ना, बताओ एल का मान 125, फिर ब्रैकेट आ गया, कहाँ गया प्लस, कौन लगाएगा, एल का मान 125, फिर किसका चिन्ह आ गया प्लस का, फिर ब्रैकेट आ गया। n/2 का मान अपन ने निकाल लिया, n/2 का मान कितना है 34, तो n/2 की जगह 34 रख दिया। फिर चिन्ह किसका आ गया माइनस का। सी एफ कितना है, सी एफ का मान है 22, फिर बटा आ गया, बट्टे में क्या है एफ, बताओ एफ का मान कितना है 20, फिर ब्रैकेट बंद, फिर इंटू एच का मान कितना है 20, तो 20 रख दिया। 20 से 20 कट गया, कट गया 20 से 20। अब बताओ क्या क्या बचा, यहाँ पर लिखेंगे 125 तो ऐसे की, प्लस का चिन्ह ऐसे की, 34 में से 22 घटाओ और 12 को 125 में जोड़ेंगे तो 137। या सवाल नंबर लास्ट का बोलो छठा। यहां पर हमेशा आपको क्या लिखना है, वर्ग अंतराल। क्या लिखना है, वर्ग अंतराल बोलो कितने से कितना है, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, इसको सही करो 19। सभी सही कर लेना, किसी किताब में गलत हो तो, क्योंकि अंतर सभी में 3-3 का तो इसमें 3-3 का ही रहेगा। और कई तो बोलेंगे सर हम तो 29 से रखांगा, तो 29 रख ले, कोई दिक्कत कौन, क्योंकि ये चीज कुछ काम आने वाली नहीं है इसमें माध्यक में ना। फिर तुम कहेंगे हम तो 29 से रखांगा, क्योंकि अंतर 19 3-3 का है ना सभी में, तो 3-3 का अंतर यहाँ पर नहीं आ रहा, एक साथ 29 हो गया था ना टाइपिंग में। तो बताओ बारंबार तो बोलो कितनी है, 6, 30, 40, 16, 4, 4। इसका माध्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना सभी ध्यान दो। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे सी एफ। क्या निकालेंगे, सी एफ का मतलब होता है संचयन बारंबारता। संचयन बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहली संख्या ऐसे की ऐसे उतारनी है, उतार दोगे। पहली संख्या तो ऐसे की, छह तो ऐसे कैसे उतार दिया, 6 में कितना जोड़ेंगे 30, 6 में 30 जोड़ेंगे तो 36, 36 में कितना जोड़ेंगे 40, कितना हो जाएगा 76, 76 में कितना जोड़ेंगे 16, कितना हो जाएगा 92, 92 में कितना जोड़ेंगे 4, कितना हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96 में कितना जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 100। तो इसका भी टोटल करके देखना कितना आएगा 100, और इसको क्या बोलेंगे एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ, सबसे पहले क्या निकालेंगे n/2, n/2। बताओ n का मान कितना है 100, तो यहाँ 100 रख दिया, बट्टे में कितना है 2, और 100 में 2 का भाग तो कितना जाएगा 2 पंगे 10, या 0 ऐसे की, या तो फिक्स कितना होना चाहिए 50, ये 50 से क्या होना चाहिए जस्ट बड़ा, या तो इसके अंदर फिक्स 50 हो
ये 50 से जस्ट क्या हो, बड़ा। चलो ठीक है, चलो रोक देना, ड्र यहाँ आके रुक जाएगी ना, सही है ना। चलो ठीक है, गाड़ी में तेल कम ही था। चलो इसमें एल का मान बोलो कितना है। एल का मान है 7। पहली संख्या एल का मान रहेगा, इन दोनों घटा के देखो अंतर कितने का है। तो एच का मान कितना आएगा, 3। एफ का मान बोलो, एफ का मान 40। चलो ये बताओ सी एफ का मान। वेरी गुड। सी एफ का मान हमेशा ध्यान रखना कि ये दिमाग बिठा लो, सी एफ का मान अंडरलाइन से जस्ट ऊपर का लेंगे, बस ये माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। अब ये इसमें रखेंगे, बताओ बराबर का चिन्ह ऐसे कि एल का मान कितना है, 7। फिर क्या आएगा, प्लस, फिर क्या आएगा, ब्रैकेट, एन बटा 2। बताओ एन बटा 2 कितना है, 50। या 50 रख दिया, फिर चिन्ह किसका आ गया, माइनस का। सी एफ बोलो कितना है, सी एफ का मान 36। फिर बटा आ गया, बटे में एफ का मान कितना है, 40। फिर ब्रैकेट बंद, फिर इनटू एच का मान, अंतर 3 3 का, तो 3 रख दिया। अब इसको आगे हल करेंगे। देखो 7 ऐसे की प्लस ऐसे की 50 में से 36 घटा दो, 14। अब 14 का फाड़ा 3 बोलो, 34 42 हो गए क्या। देखो 50 में से 36 गए तो 14 बचाना। अब 14 का फाड़ा कितने बोलेंगे, 3 बार। 14 गुना 3 कर कितना आएगा, 42। और बटे में कितना है, 40। तो 40 का भाग देना इसमें, दे लोगे 40 का भाग। 40 से ही कम, भाग नहीं जा रहा, भाग टूट की। फिर आगे 5 आएगा, 1.05। भाग देखो अच्छी तरह ध्यान देना, ये गलती मत करें, एक छोटी सी गलती पे पूरा सवाल गलत हो जाता है, ठीक है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सवाल अर्धवार्षिक एग्जाम में था, मैंने कॉपी जांच की थी, सभी के 1.5 लिख रखा था। 40 का भाग किस में देंगे, 42 में। 40 से कम 40, बाकी निकालो कितना बचेगा, 2। पॉइंट उतारते क्या उतारते हैं, पॉइंट उतारते ही 0 उतारते ना। बता भाग जा रहा है क्या, भाग टूट के फिर 0 उतारेंगे। अब 40 पंगे 200, ठीक है ना। अब 7 में एक को जोड़ो, 8 पॉइंट, तो 7 में एक को जोड़ो तो 8.05, ये आंसर है इसका। यहां पर लिखो हमेशा वर्ग अंतराल, क्या लिखो, वर्ग अंतराल कितने से कितना है बोलो, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। बारंबारता बोलो इसकी, 2, 2 के बाद में 3, 8, 6, 6, 3, 2, ये इसकी बारंबारता है। इसके बाद अपन बताओ क्या निकालेंगे, सीएफ का मतलब क्या होता है, संचयन बारंबारता। संचयन बारंबारता का उपयोग किस में होता है, माध्यक में। बताओ कैसे निकालते हैं, पहली संख्या ऐसे की उतार लोगे, 2 में 3 जोड़ो, 5 आ गया ना, 5 में 8 जोड़ो 13। बताओ 13 में 6 जोड़ो 19, 19 में 6 जोड़ो 25, 25 में 3 जोड़ो 28, 28 में 2 जोड़ो 30। इसका टोटल करके देखो, इसका टोटल कितना आएगा, 30। कितना आएगा, 30। इसको हो गया एन, क्या हो गया मान, बताओ फिर क्या निकालेंगे, एन बटा 2। क्या निकालेंगे, बताओ एन का मान कितना है, 30, और बटे में 2। तो 30 में 2 का भाग दो, कितने में जाएगा, तो या तो इसके अंदर क्या देखेंगे, 15, या 15 से क्या देखेंगे, बड़ा, या तो पिक्स कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, ये 15 से जस्ट क्या होना चाहिए, बड़ा। बताओ किसको अंडरलाइन करो, 19 को। सबके समझ में आ गया क्या, तो किसको अंडरलाइन करेंगे इसमें, 19 को।
चलो इसमें एल का मान बोलो कितना है? एल का मान है 55। कितना है? सही है। अंतर कितने कितने का है? 5 5 का अंतर। एच का मान कितना हो गया? 5। एफ का मान बोलो। एफ का मान 6। सी एफ का मान बोलो। सी एफ का मान हमेशा जस्ट ऊपर का। अब इस सूत्र में रखेंगे। बताओ बराबर का चिन्ह ऐसे कि एल आ रहा है ना। बताओ एल का मान कितना है? 55। फिर प्लस आ गया, फिर ब्रैकेट आ गया, एन बटा 2। बताओ एन बटा 2 का मान 15। फिर चिन्ह किसका है? माइनस का। सी एफ का मान कितना है? 13 बटे में एफ का मान। एफ का मान 6 इंटू एच का मान 5। देखो 55 ऐसे की प्लस ऐसे की 15 में से 13 घटा दो, 2 बचा ना। 2 का फाड़ा 5 बार, 2 पंगे 10 बटे में कितना है? तो 6 का भाग देना इसमें। 6 कम 6 के तो कितना बचेगा? 4। 40 हो गया ना। 6 छिंग 6 छिंग 6 छिंग जाता रहेगा भाग। बताओ 55 में एक और जोड़ो। 56.666। यदि तीसरा अंक 5 से बड़ा हो तो एक जुड़ जाता है। तो 56 पॉइंट कितना बोल सकते हैं इसको? 67।